जागते रहो। अरे भाई देख देख, डीडीए की स्कीम आई है। कितने सही फ्लैट मिल रहे हैं और वो भी कितनी सही कीमत में। अरे दिखाओ दिखाओ भाई, फ्लैट तो मुझे भी लेना है यार। ये देखो दिल्ली में, वो भी प्राइम लोकेशन पर। हाँ यार, दिल्ली में तो ऐसे हम लोग अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। सही बात। लेकिन डीडीए के जरिए ही चांस बनता है। डीडीए के घर तो सही कीमत में मिल सकते हैं। लेकिन ये देख, लोचा हो गया यहाँ पर। पहले आओ पहले पाओ, यानी जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा। यार ऐसा है ना, देरी नहीं करते हैं, कितना भी है तुरंत भर देते हैं, क्योंकि ये मौका ना दोबारा नहीं मिलेगा। अरे मनीष जी रुकिए। कौन 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 कौन? रुकिए, क्या करने जा रहे हैं? अरे भला क्यों रुक जाएं? क्यों रुके भाई, क्यों? क्योंकि मौका ना गंवाने के चक्कर में आप कहीं अपनी मेहनत की कमाई ना गंवा बैठे। क्या? प्रदीप और मनीष को तो हमने रोक दिया है, लेकिन अब आपको सतर्क करने की बारी है। इसीलिए मनी 9 कहता है जागते रहिए, क्योंकि अब चोर ताला तोड़कर नहीं बल्कि अपने ऑनलाइन अवतार में चोरी कर रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए जब भी फ्लैट्स लेकर आता है तो लाखों लोग अप्लाई करते हैं। 5000 फ्लैट के लिए 5 लाख आवेदन पहुंच जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए कई फर्जी वेबसाइट गूगल बाबा के दरबार में आपको निशाना बनाने के लिए खड़ी हो जाती हैं। दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले एक जनाब गूगल पर डीडीए फ्लैट की जानकारी ढूंढ रहे थे। उनकी ये सर्च एक ऐसी वेबसाइट पर ले गई जिसमें डीडीए फ्लैट की बुकिंग ओपन थी। पहले आओ पहले पाओ की शर्त थी। 75,000 की एप्लीकेशन फीस और 25,000 रुपए एनओसी के लिए जमा करने के लिए बोला जा रहा था। पर्सनल डिटेल्स के साथ फोटो अटैच की और पैसे डिपॉजिट कर दिए। इस शख्स के पास अगले ही दिन एक कॉल आई। फोन करने वाले ने और 4 लाख रुपए जमा करने को कहा। जमा न कराने पर आवेदन खारिज करने की बात कही। इस पर पीड़ित को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हो रही है और उसने फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर मामला दर्ज किया और फोन नंबर और बैंक खातों की जांच शुरू की। पता चला कि गिरोह कोलकाता, मुंबई और बिहार से ऑपरेट कर रहा है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी के लैपटॉप पर 20 से ज्यादा फेक वेबसाइट के डोमेन मिले हैं। डीडीए फ्लैट्स बुकिंग के नाम पर हुआ ये अकेला मामला नहीं है, ना ही ये अकेला गिरोह है जो ऐसी ठगी कर रहा है। पहले भी कई मामले सामने आए हैं। डीडीए हाउसिंग के नाम पर फेक यूआरएल बनाए गए जिसमें कहीं ना कहीं डीडीए शब्द जोड़ दिया गया, जैसे कि ddaflat.org या डीडीए ई ऑक्शन, तो कहीं डीडीए हाउसिंग योजना, ताकि नाम के इस गोलमाल में उलझकर लोग पेमेंट करते हैं। फेक वेबसाइट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए डीडीए ने भी चेतावनी जारी की और अपने वेबसाइट पर डिस्क्लेमर भी डाल दिया है। डीडीए की वेबसाइट को खोलते ही ये डिस्क्लेमर सबसे पहले आता है, जो फेक वेबसाइट के एड्रेस बताते हुए लोगों को आगाह कर रहा है। ध्यान रहे कि डीडीए स्कीम में बुकिंग केवल उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.dda.gov.in पर ही होती है। 2-3 चीजें बात ध्यान में रखिए कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स अक्सर 99% .gov.in में एंड होती है। सेकेंड चीज है, जब भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है या जहां आपने इश्तिहार पढ़ा है पेपर में वगैरह, तो वहां पर उसकी कटिंग रखिए और याद रखिए कि हाँ dda.gov.in यही मतलब असली वेबसाइट है। उसको आप बुकमार्क करके भी रख सकते हो ताकि अगले टाइम आपको खोजना नहीं पड़े। तीसरी चीज, जैसे मैंने कहा, आप उनके कॉन्टैक्टर्स पेज पे जाइए, वेरीफाई कीजिए। चौथी चीज ये भी है कि अगर आपको पता है कि वो हाउसिंग डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो आप उस मिनिस्ट्री को चेक कीजिए। उस मिनिस्ट्री के वेबसाइट के थ्रू आपको मिल जाएगा कि असली वेबसाइट कौन सी है। गूगल पर जो कुछ दिखता है उसे सच नहीं मान लेना चाहिए। जिस साइट पर जा रहे हैं उसे वेरीफाई करना जरूरी है। कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपसे पेमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए या किसी पेपर वर्क या रजिस्ट्रेशन के लिए कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने के लिए कह रहा है तो सतर्क हो जाइए। थर्ड पार्टी ऐप के जरिए आपके फाइनेंशियल डिटेल्स हैक हो सकते हैं और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा।
साथ ही में अगर पेमेंट के लिए जरूरत से ज्यादा दबाव बनाया जाए कि ये स्कीम तो हाथ से निकल जाएगी, डेडलाइन मिस हो जाएगी, आज के आज बुक कीजिए क्योंकि अगले 2 घंटे में ऑफर खत्म हो रहा है, तो समझ जाइए कि ये सब पैसे ऐंठने की टैक्टिस है। प्लीज कोई एविडेंस को डिलीट मत कीजिए। आप जैसे ही फोन को फेंक दोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो आपके साथ और क्या क्या हो रहा है आपको ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज जरा उस टाइम पे अपना मानसिक संतुलन मतलब बहुत सही रखिए। कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटेड गुस्से में ऐसे मत आ जाइए, क्योंकि उस टाइम पे फोन पे ही आपको नोटिफिकेशन आएंगे अगर और भी कुछ हो रहा है तो। ऐसी ठगी केवल डीडीए के नाम पर ही नहीं हो रही। पिछले कुछ समय से सरकार की और भी कई स्कीम्स का नाम लेकर भी लोगों को फेक वेबसाइट्स बनाकर ठगा जा रहा है। कुछ महीने पहले गुजरात सीआईडी क्राइम के साइबर सेल ने 96 फेक वेबसाइट को पुल डाउन किया था, जिनमें स्टैंड अप इंडिया स्कीम सहित कई सरकारी योजनाओं के लाभ दिलाने की बात कही गई थी। ये वेबसाइट लोगों को सरकारी योजनाओं, इंश्योरेंस बेनिफिट, सब्सिडी या वित्तीय मदद के लिए रजिस्टर कराने के लिए कह रही थी। ये फेक वेबसाइट इतने रियल दिखते हैं कि इनके झांसे में कोई भी आ सकता है। हो सकता है आपके साथ भी ये फ्रॉड हो जाए और आपने पैसे दे डाले हैं। तो जानिए कि आगे आपको क्या करना है। सबसे पहले इसकी शिकायत दर्ज करें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी कि cybercrime.gov.in पर, या फिर उनके टोल फ्री नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर। वहां ये बताएं कि पैसे कहां गए हैं, मतलब आपने किस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, ताकि पुलिस उस बैंक के नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करके उन पैसों को फ्रीज कर सके। अगर आपके कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप अपने बैंक को फोन करके अपने कार्ड को भी ब्लॉक करवा सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्लेटफॉर्म है, ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इनका हैंडल है साइबर दोस्त। इस पेज को फॉलो कीजिए। यहाँ आपको तरह तरह के फ्रॉड की जानकारी भी मिलती रहेगी और समाधान भी ये लोग आपको देते हैं। यहाँ भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। याद रहे, ऐसी घटना जब भी होती है इसको रिपोर्ट करने में देरी ना करें। जितनी देरी आप करेंगे आपका पैसा वापस मिलने में चांसेस उतने कम होते चले जाएंगे। इसीलिए मनी 9 देखते रहिए और सतर्क रहिए हमारे साथ।